हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ कॉमन क्वेश्चंस, न कि ये दुबई और सऊदीया के लिए, बल्कि ये ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर राइट्स ए न्यू ऑर्डर PRN रिस्टेन फॉर ए एग्रेसिव पेशेंट। हाउ कैन डॉक्टर नो द नर्स अंडरस्टैंड द ऑर्डर। एक डॉक्टर है जिसने न्यू ऑर्डर डाला है PRN रिस्टेन एक अग्रेसिव पेशेंट के लिए, तो डॉक्टर कैसे जानेगा कि नर्स है वो ऑर्डर उसको समझ में आ गया है। यानी कि PRN रिस्टेन का मतलब क्या है, इसमें ये बताना अपने को। ऑप्शन ए, कॉल द डॉक्टर इफ पेशेंट बी अग्रेसिव टू रिस्टेन। ऑप्शन बी, डू नॉट फॉलो द ऑर्डर एंड कॉल सुपरवाइजर। ऑप्शन सी, आइसोलेट द पेशेंट एंड नॉट रिस्टेन। ऑप्शन डी, रिस्टेन पेशेंट वंस इफ नीड। तो PRN रिस्टेन का मतलब क्या होता है, क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा अपने यहाँ पे, रिस्टेन पेशेंट वंस इफ नीड, यानी कि जरूरत होगी उस टाइम पे एक बार उसको रिस्टेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, द चाइल्ड ऑलवेज फियर्स फ्रॉम नर्सेज वाइल एंटरिंग द रूम, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस। एक बच्चा है जो किसी नर्स के रूम में एंटर होते ही वो डर जाता है, तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? उसमें ऑप्शन देखिए। ए, एंजाइटी रिलेटेड टू एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेंज एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, एंजाइटी या फियर रिलेटेड टू मेडिकल स्टाफ। ऑप्शन सी, रिफ्यूजल इफेक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड टू मेडिकल स्टाफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, पेशेंट विद फीवर कफ विद ब्लड। एक पेशेंट है, उसको फीवर है, कफ है और कफ के साथ ब्लड आ रहा है। द नर्स कॉल टू इन्फेक्शन सेंटर टू प्रोवाइड प्रिकॉशन टू द पेशेंट। नर्स ने इन्फेक्शन सेंटर को कॉल किया है प्रिकॉशन प्रोवाइड करवाने के लिए। विच प्रिकॉशन शुड द नर्स अप्लाई, इसके लिए नर्स कौन सा प्रिकॉशन अप्लाई करेगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, प्रिकॉशन अंटिल द कंफर्म ऑफ डायग्नोसिस। ऑप्शन बी, एयरबॉर्न। ऑप्शन सी, कॉन्टैक्ट। ऑप्शन डी, ड्रॉपलेट। तो इसके लिए कौन सा प्रिकॉशन देगी? एयरबॉर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद डिस्निया। एक पेशेंट है, इमरजेंसी रूम में है, जिसको डिस्निया है। हार्ट रेट इज 136, रेस्पिरेशन रेट इज 29। आफ्टर डूइंग एक्सरे द पेशेंट डायग्नोस्ड लंग अपसेस। इनके डायग्नोसिस के एक्सरे के बाद उसको लंग अपसेस डायग्नोस हुआ। लंग अपसेस, इनके पस पड़ गया लंग्स के अंदर। ठीक है। विच यूनिट शुड द नर्स हैव एडमिटेड द पेशेंट, इनकी कौन सी यूनिट के अंदर इस पेशेंट को एडमिट करेंगे? ऑप्शन देखें। ए, मेडिकल सर्जिकल वार्ड। ऑप्शन बी, कार्डियक वार्ड। ऑप्शन सी, जनरल वार्ड। ऑप्शन डी, ICU। तो ऐसी कंडीशन में किस में करेंगे? ये इसको करेंगे मेडिकल सर्जिकल वार्ड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, ए नर्स मैनेजर इज प्रिपेयरिंग एंड राइटिंग ए प्लान फॉर डीलिंग डिजास्टर कॉल्ड रेड। एक नर्स मैनेजर है जो एक प्लान बना रहा है, प्लान राइट कर रहा है, किसके लिए? डिजास्टर के लिए, रेड कोड डिजास्टर को डील करने के लिए। विच प्रोसीजर इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर द नर्स मैनेजर द प्लान, यानी नर्स मैनेजर है कौन से प्रोसीजर को टॉप प्रायोरिटी देगा?
तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए पेशेंट एजुकेशन, ऑप्शन बी पेशेंट रिलोकेशन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन कंट्रोल, ऑप्शन डी स्टाफ ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी किसको देगा? स्टाफ ओरिएंटेशन। यदि स्टाफ ओरिएंट रहेगा तो पेशेंट को भी एजुकेट कर सकता है, ठीक है, रेड कोड के लिए, ठीक है। सबसे पहले है प्रायोरिटी देंगे स्टाफ ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक सीजर पेशेंट मूविंग एंड हैज डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग एंड साइनोसिस, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर टोनिक क्लोनिक सीजर के दौरान पेशेंट मूव कर रहा है और उसको ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन देखें, ए पुट टंग डिप्रेस्ड बिटवीन टीथ, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट पेशेंट हेड फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन सी पुट सॉफ्ट मटेरियल अंडर पेशेंट, ऑप्शन डी सपोर्ट आर्म एंड एक्सट्रीमिटीज। तो इसमें अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? उसके हेड को बचाएंगे, तो यहाँ पे होगा प्रोटेक्ट पेशेंट हेड फ्रॉम इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, वाई शुड कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर विद हाइपरटेंशन पेशेंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताना है। ऑप्शन देखिए, ए हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, बी कार्डियक डिकम्प्रेशंस, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी चेस्ट पेन। तो हाई ब्लड प्रेशर का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो इसमें सी होगा अपना ए हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द नर्सेज इन मेडिकल यूनिट डिसाइडेड टू मेक रिसर्च स्टडी अबाउट फॉल। एक नर्स एक स्टडी रिसर्च स्टडी करनी है नर्सेस को, किसके ऊपर? फॉल के ऊपर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग, इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन देखें, ए सेलेक्ट रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन बी रिसर्च क्वेश्चंस, ऑप्शन सी लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नर्स सेड टू पेशेंट योर आइडेंटिटी विल नॉट बी लीक्ड टू रेस्पॉन्स, व्हाट द प्रिंसिपल। एक नर्स है और पेशेंट को बोल रही है कि आपकी आइडेंटिटी को लीक नहीं किया जाएगा रेस्पॉन्स के लिए, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल है? ऑप्शन देखें, ए कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन बी एनोनिमिटी, ऑप्शन सी डिब्रीफिंग, ऑप्शन डी प्राइवेसी। तो इसमें देखो, इसमें पर्सनल डाटा है, यानी कि उसके आइडेंटिटी लीक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा एनोनिमिटी, ठीक है। एनोनिमिटी यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि एनोनिमिटी होता है कि उसका डाटा है यूजुअली यूज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, न कि कॉन्फिडेंस में किसी भी हालत में उसका डाटा लीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे वो आपस में स्टाफ में डिस्कस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए पेशेंट हु इज इन आइसोलेशन नीड्स ए टेम्परेचर टेकन सेवरल टाइम ए डे। एक आइसोलेशन पेशेंट है, उसका टेम्परेचर है कई बार चेक किया जा रहा है एक दिन के अंदर। वेयर इज द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द थर्मोमीटर टू बी केप्ट। तो एक अप्रोप्रिएट प्लेस क्या होगा थर्मोमीटर रखने का? ऑप्शन देखिए, ए ऑन द आइसोलेशन कार्ट आउटसाइड द पेशेंट रूम, ऑप्शन बी इन द डर्टी यूटिलिटी रूम, बी एट द नर्सेज स्टेशन,
ऑप्शन डी इन द पेशेंट्स रूम। तो यदि आइसोलेट पेशेंट है तो उसका थर्मोमीटर हमेशा उसके रूम में ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपके पास डी इन द पेशेंट्स रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पेशेंट विद अनस्टेबल एंजाइना द चेस्ट पेन इज रूल्ड आउट। एक अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए एंजाइटी फ्रॉम फ्रॉम थ्रीटेड डिजीज, ऑप्शन बी पेन रिलेटेड टू एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन सी फियर रिलेटेड टू पेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर क्या होगा? नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पेन रिलेटेड टू एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड द डॉक्टर गिव इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट व्हेन यूजिंग। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जिनको देने से पहले डॉक्टर है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, ए पैरास्टामोल, ऑप्शन बी एंटीमेटिक्स, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी स्टेरॉइड्स। तो हमेशा इनमें से कौन सा है? हमेशा स्टेरॉइड देने से पहले उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इनमें से तो अपना ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हाट शुड द नर्स डू पोस्ट टेस्ट फॉर द पेशेंट आफ्टर आईवीपी, इनकी इंट्रावेनस पाइलोग्राम। तो एक पेशेंट है, उसका आईवीपी हुआ है, तो आईवीपी के बाद नर्स क्या करेगी सबसे पहले? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए एंकरेज ओरल इंटेक फ्लूइड्स, बी डूइंग एक्सरसाइज, ऑप्शन सी ईट समथिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आईवीपी के बाद क्या करेंगे? एंकरेज ओरल इंटेक फ्लूइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जो एयर भर जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन बी न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन सी हीमोथोरेक्स, ऑप्शन डी अटलेक्टेसिस। तो प्लूरल स्पेस में एयर भर गया उसको क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स। अपना सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट पेशेंट हु इज एडमिटेड विद चेस्ट पेन दैट स्टार्टेड 4 आवर एगो। एक नर्स एक पेशेंट को देख रही है जिसको 4 घंटे पहले से दर्द स्टार्ट हुआ, ऐसा वाला पेशेंट एडमिट हुआ, उसको नर्स देख रही है, एडल्ट पेशेंट है। विच टेस्ट विल बी मोस्ट स्पेसिफाइंग इन आइडेंटिफाइंग एक्यूट हेड डैमेज। इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव स्पेसिफिक टेस्ट होगा जो आइडेंटिफाई करेगा कि एक्यूट हेड डैमेज है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन लेवल, ऑप्शन सी CKMB, ऑप्शन डी CKP। तो इसमें मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होगा? ऑप्शन बी ट्रोपोनिन लेवल चेक करेंगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मदर्स ऑफ चाइल्ड एज्ड 1 to 4 years, what should you teach them about for their child safety। एक मदर के पास बच्चा है, 1 से 4 साल का बच्चा है, उसको क्या टीच करेंगे उसकी सेफ्टी के लिए? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए डोंट यूज वायलेंस बिकॉज इट टर्न आउट टू बी ए होमिसाइड, ऑप्शन बी पिकअप मेडिसिन एंड शॉप्स, ऑप्शन सी एक्सीडेंट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ये आ गया प्रायोरिटी बेस वाला क्वेश्चन। मोस्टली ये होता है कि छोटे बच्चे को हम बचाते हैं एक्सीडेंट से, लेकिन यहाँ पे हम मदर को टीच करेंगे तो
इसमें क्या करेंगे, पिकअप, मेडिसिन एंड शॉप्स, ठीक है, इसके रिलेटेड सेफ्टी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एन 8 month ओल्ड पेशेंट हैज गैस्ट्रोएंटराइटिस। एक पेशेंट है 8 महीने का जिसको गैस्ट्रोएंटराइटिस था, एंड ही इज ट्रीटेड, और वो ट्रीटेड हो गया है। नाउ व्हाट डू यू इंस्ट्रक्ट द मदर अबाउट, तो मदर को इसके लिए क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, किसके लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे? तो इसमें ऑप्शन देखें, ए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी टॉयलेट ट्रेनिंग, ऑप्शन सी एक्सीडेंट्स, ऑप्शन डी वीनिंग। तो किसके लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन होगा ए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इन्फेंट कम टू इमरजेंसी रूम एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द डॉक्टर सेड ही हैड स्पाइना बाइफिडा ऑकर्ड। एक बच्चा है जो इमरजेंसी रूम में आया है, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डॉक्टर बोलता है कि उसको स्पाइनल बाइफिडा ऑकर्ड है। व्हाट डज द डॉक्टर नो अबाउट दिस कंडीशन, डॉक्टर को कैसे पता चला इस कंडीशन के बारे में? ऑप्शन देखें, ए इन्फेंट हैज ओपन वुंड ऑन बैक, ऑप्शन बी इन्फेंट हैज हेयर पैच ऑन एट बैक, ऑप्शन सी इन्फेंट हैज स्वेलिंग इन बॉडी, ऑप्शन सी इन्फेंट टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे पता चला डॉक्टर को? स्पाइना बाइफिडा की मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से स्पाइना बाइफिडा के बारे में पूरा देख लेना। उससे स्पाइना बाइफिडा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने दिए हैं, ठीक है, वो सारे एक बार उसमें देख लेना आप। तो कैसे पता चलेगा? इन्फेंट हैज हेयर पैच एट बैक, स्पाइना बाइफिडा होता है वहाँ पे हेयर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो देख के डॉक्टर ने पता लगाया कि वहाँ इसको स्पाइना बाइफिडा है, बैक साइड पे उसको हेयर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, फादर ऑलवेज यूज वायलेंस विद हिज चाइल्ड, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द कॉज। एक फादर है जो बच्चों के ऊपर वायलेंस होता रहता है, तो एक नर्स है उसका क्या कॉज एक्सपेक्ट कर सकती है कि इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, ए हिज फादर अब्यूज हिम व्हेन ही वाज यंग, ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेटस, ऑप्शन सी फैमिली स्टेटस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका नर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? हिज फादर अब्यूज हिम व्हेन ही वाज यंग, वो बच्चा था तो वो अब्यूज हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट इज अटैच्ड टू लो सक्शन। एक पेशेंट है जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है और वो लो सक्शन से अटैच्ड है, ऐसे वाले पेशेंट को नर्स केयर दे रही है। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर विच एसिड बेस बैलेंस। तो नर्स मॉनिटर करती है किस एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर को की उसको रिस्क रहेगी क्लाइंट को। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिड बेस बैलेंस पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उसमें सारा आप देख सकते हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर हो सकता है? ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Press the bell icon for further notification. किसी भाई को कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको जैसे मटेरियल चाहिए, जैसे डाटा फ्लो करवाना, किसी भी कंट्री का डाटा फ्लो करवाना है, एग्जाम बुक करनी है, एलिजिबिलिटी लेना है, इससे रिलेटेड आप किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं, हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू।